नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका आज की इस एक और वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं आपसे बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल पर अभी काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही थी। थोड़ा मतलब टाइम की प्रॉब्लम हो गई थी, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए अभी ऐसी वीडियो आ रही है। ठीक है, तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ। इसका चैप्टर नंबर हमारा सेकंड चल रहा था, पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि बहुपद चैप्टर चल रहा है हमारा। उसकी कुछ एक्सरसाइज 2.2 देख रहे थे हम, है ना। उसमें दो क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। जो वैसे तो नया जो सिलेबस है उसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, लेकिन हमारे पास जो पुरानी बुक है तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मैं उनको भी कराऊंगा। ठीक है, ताकि जैसे किसी बच्चे के पास कोई और पुरानी किताब है तो उसमें दूसरी तरह के क्वेश्चन हों, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही लगी रही है, अंत तक जुड़े रहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, कह रहा है यदि x प्लस ए, यदि x प्लस ए बहुपद टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। देखो, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ एक बार फिर से। ये कह रहा है यदि x प्लस ए जो है इसका एक गुणनखंड है। गुणनखंड है तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब है कि ये मतलब इसमें कुछ गुणा करने पर ये मिलेगा हमें। ठीक है, और एक बात और होती है, जब ए का मान निकालना है हमें, तो एक सोचो यहाँ से कि x प्लस ए, सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। x प्लस ए ये है इसका गुणनखंड, तो इसका मतलब होगा ये जहां पर जीरो होगा वहां पर ये भी जीरो होगा। ठीक है, देखते हैं ये कहां पर जीरो होगा, तो इसे रखेंगे जीरो बराबर। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कहां मिलेगी, माइनस ए मिलेगी। इसका मतलब हो गया कि x जो यहाँ पर ये जो है x प्लस ए जो है ए बराबर माइनस, सॉरी x बराबर माइनस ए पर जीरो हो जाएगा। तो जब ये इसका गुणनखंड है तो ये जीरो हो रहा है, तो उतने पर ये जीरो होगा। तो यहाँ पर भी लिख देंगे 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, इसमें देखो x बराबर क्या रख देंगे, माइनस ए। तो देखो x की जगह माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a और माइनस ए प्लस 5 माइनस ए प्लस 10 और बराबर ये हो जाएगा जीरो। यानी x बराबर माइनस ए रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका, इसे ए स्क्वायर करेंगे, मतलब इसे खोलेंगे तो ये जाएगा 2a स्क्वायर। देखो ये भी 2a, ये देखो यहाँ से माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये माइनस और प्लस की गुणा करते हैं तो माइनस का हो जाता है। और 2a ए की गुणा करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और 5a हो जाएगा प्लस में 10 बराबर क्या है, जीरो है। तो देखो यहाँ से दो ए स्क्वायर है ये, और ये माइनस का दो ए स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से हो जाएगा माइनस का 5a प्लस 10 बराबर जीरो। देखो ये बराबर नहीं है, क्योंकि एक साथ दो बराबर नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो इधर से क्या करते हैं, उधर मतलब इनवर्ट ट्रांसफर लेते हैं एक तरफ अलग अलग। ठीक है, तो देखो 5a बराबर हो जाएगा 10। 5a को उधर ले गए हम, या फिर माइनस 5a करते तो इधर माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक ही वैल्यू हमें निकालनी है, तो माइनस के 10 बट्टे माइनस के 5 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 दूनी 10। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह का आंसर था इसका बस। तो कुछ एक तरीका और देखते हैं, शायद हो जाए उससे हल। तो देखो, ये मान लो पहला तरीका हो गया, इसका दूसरा तरीका देखते हैं, शायद हो जाए। तो नहीं तो कोई बात नहीं, ये तो हमारा पहला तरीका तो है ही है। ये तरीका होता है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का। ठीक है, दूसरा भी देख लेते हैं, शायद हो जाए। तो नहीं तो कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं इसका गुणनखंड है ये, तो इसका गुणनखंड करके देखते हैं। 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 ये है, इससे गुणनखंड करते हैं। देखो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और x कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा, x बचा, यहाँ से a बचा।
यहाँ पर क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो सॉरी यहाँ पर यही है ना, चलो x प्लस 2 बचा, तो यहाँ से हो नहीं पाएगा, ये नहीं होगा, 5x ही है, 5ax है, यही है, ऐसे नहीं हो पाएगा, यही तरीका सही है, ठीक है ना, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे कुछ। अब देखो एक, चलो यहाँ सोच लेते हैं ऐसे ही, देखो गुणनखंड होने के लिए क्या होता है, देखो जब गुणनखंड करते हैं हमने मतलब इससे पहले गुणनखंड पढ़े थे, उसमें देखा ये और ये सेम होने चाहिए थे, तभी यहाँ से गुणनखंड इसके निकलते, ठीक है ना, ये और ये सेम होने चाहिए, तो ये सेम कब होंगे, यानी कि x प्लस, तो यहाँ से लिख देंगे x प्लस ए जो है वो बराबर होना चाहिए था x प्लस 2 की, तभी यहाँ से गुणनखंड निकल पाएंगे, निकलना संभव होगा, और जब ये गुणनखंड है तो ये बराबर होंगे, तभी कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ठीक है, तो ऐसे भी आंसर निकल सकता है और ऐसे भी निकल सकता है, ये मतलब दूसरा तरीका ये हो गया, ठीक है, क्लियर है सर? क्लियर है ये सब? अगर क्लियर है तो थम्स अप कर देंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है, तब a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दे रखा है, देखो द्विघात ये दे रखा है ना, द्विघात समीकरण, ये बहुपद जो है द्विघात बहुपद है, ठीक है ना। देखो इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं, पहले यहाँ पर देखते हैं। देखिए द्विघात समीकरण कोई भी हो, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है द्विघात समीकरण बराबर 0, ऐसा होता है। देखो थोड़ा सा वो तो इसमें ए नहीं दिया है, यहाँ पर ए आगे पीछे कर दिया, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ये इसका मानक रूप ये होता है द्विघात बहुपद का। तो देखो इसके जब हमें दे रखे होते हैं शून्य, शून्य का मतलब होता है हल, जब हल दे रखे होते हैं तब हम यहाँ से कुछ वो निकालते हैं, जैसे हलों का शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और इसके शून्य हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा, कुछ भी, जैसे एक मान लिया पहला शून्य अल्फा है, दूसरा मान लिया बीटा है, जैसे इसमें दे रखे हैं 2 और 3, तो ये अल्फा और बीटा मान लेते हैं इनको, ठीक है। तो इनका योग जो होता है, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये जो लिखते हैं हम, ये लिखते हैं माइनस का बी बट्टे ए। देखो यहाँ पर बी क्या है, एक्स का गुणांक, तो ये लिखते हैं माइनस का एक्स का गुणांक बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो ये होता है शून्यकों का योग माइनस का बी बट्टे ए। तो देखो यही हम, और एक और होता है शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन, गुणन मतलब अल्फा इंटू में बीटा, ये होता है सी अपॉन में ए, सी मतलब अचरपद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला होता है इसका। तो देखो इसमें सॉल्यूशन लिखते हैं हम, इसको यहाँ से रिलेट करते हैं, तो देखो हमें ये दे रखा है, शून्यक दे रखे हैं, तो यहाँ क्या करते हैं हम इसके शून्यक मान लेते हैं। तो हम शून्यकों का योग क्या होता है, देखो शून्यकों का योग वही लिखते हैं यहाँ पर, शून्यकों का योग, चलो पहले ये लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस 1 का एक्स प्लस बी, ये है, और इसके दो शून्य दे रखे हैं हमें, एक 2 है और एक माइनस का 3 है। तब देखो शून्यकों का योग निकालते हैं, शून्यकों का योग, तो ये क्या होगा, देखो ये होता है माइनस का एक्स का गुणांक बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक,
एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर है एक्स का गुणांक a+1 और बट्टे में एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है। और इनका योग अगर हम करेंगे तो देखो योग क्या होगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 2 प्लस माइनस का 3। तो देखो इन्हें जब जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा माइनस का 1 और यहाँ से माइनस का a और माइनस का 1 और 1 से भाग करेंगे तो यही संख्या लौट के आएगी। तो बराबर क्या है, माइनस का a और माइनस का 1। तो देखो a को इधर ले आते हैं और ये 1 को इधर ले आते हैं। तो देखो a इधर आ गया और ये है माइनस का 1 और इधर आके ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, ये इधर माइनस का तो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। देखो एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो जाएंगे या फिर ऐसे समझ लो घट जाएंगे तो 0 बचेगा। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई, 0। a की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है ना, क्लियर है कैसे आ गई a की वैल्यू 0। देखो शून्य का योग लिखा हमने तो उनको जोड़ के हमारा देखो 2 को और -3 को जब जोड़ेंगे तो माइनस का बनाएगा। ठीक है, और जब इधर ये हमने लिखा था माइनस का चिन्ह, ठीक है माइनस है तो माइनस का a और माइनस का बन हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 0। देखो दूसरा हमारा एक और हमारे पास ये होता है शून्य का गुणन। देखो यहाँ से ये निकालते हैं शून्य का गुणन, गुणन मतलब गुणनफल। तो देखो ये क्या होता है c यानी कि अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर गुणांक। तो यहाँ पर अचर पद क्या है b बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो 1। ठीक है, गुणन करेंगे इनका तो 2 गुणा माइनस का 3 बराबर b हो जाएगा, क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो वही आएगा। तो 2 3 6, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 6। अब देखो हमसे पूछ रहा है a प्लस बी का मान ज्ञात करें। तो देखो a प्लस बी का जब मान ज्ञात करेंगे तो a की वैल्यू 0 माइनस प्लस b की वैल्यू माइनस का 6। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, माइनस का 6 आंसर आ जाएगा हमारा। a प्लस बी का मान कितना आएगा, माइनस का 6। क्लियर है, अगर क्लियर है तो सभी थम्स अप कर देंगे और कमेंट में 1 लिख देंगे ताकि पता चल जाए कितने बच्चों को क्लियर है। ठीक है ना, और जिन बच्चों को क्लियर नहीं है वो कमेंट में 0 लिख देंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर होगा ये भी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये कुछ नहीं है, ये आप इन पैरामीटर्स को याद कर लो बस। ये जो रखी है ये इसी पर आधारित सवाल था। यहाँ से आप शून्य का योगफल निकाल के ऐसे कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर ए मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पर क्या है 1 है। बी लिखा था मैंने एक्स का गुणांक ये वाला, तो वो क्या है यहाँ पर बी की जगह a+1 है। ठीक है, उससे आप कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ पर बी लिखा है तो यहाँ पर ये ऐसा क्या है। ठीक है, देखो तो चलते क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो बस ये इनको याद रख लेना, शून्य का योगफल कितना होता है, इतना होता है। योग वाला योगफल गुणन मतलब गुणनफल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया अभी, थोड़ा थोड़ा मतलब छोड़ दिया था अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है देखो, यदि बहुपद सॉरी त्रिघात बहुपद बहुपद त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब माइनस का 4x एक्स क्यूब माइनस का 4x को ग्राफ पेपर पर इसको मतलब इसको ग्राफ पेपर पर निरूपित कीजिए। निरूपित कीजिए तथा उसके शून्य ज्ञात कीजिए, तथा उसके शून्य को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहे हैं देखो एक त्रिघात बहुपद दे रखा है हमें एक्स सॉरी एक क्यूब है, यहाँ पर त्रिघात में 3 घात होनी चाहिए। एक्स क्यूब माइनस का 4x कह रहे हैं इसको एक ग्राफ पेपर पर दर्शाइए
और इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखो सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो एक्स क्यूब माइनस का 4x, इससे पहले ग्राफ पेपर पर दर्शाने के लिए एक मिनट, देखो ग्राफ पेपर पर दर्शाने के लिए पहले हम इसके थोड़ा ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो इसमें से कुछ कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बचा। अब देखो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण हो गया। हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ से भी बना सकते हैं या फिर और आगे कर देंगे। देखो ये एक्स है और देखो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर, और 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर यहाँ से कर देंगे हम, ए प्लस 2 और ए ऐसे। देखो कैसे, ये इधर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4 है, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस का 2 और एक्स माइनस का 2। ठीक है, ये और ये बराबर है, तो इसको मैंने इसकी जगह ये लिख दिया पूरा। क्लियर है ना, कैसा है ये पता है। देखो मैं इससे पहले आपके लिए आइडेंटिटी लिखवा सकता हूँ, कुछ सर्व समीकरण, और उन सर्व समीकरणों को याद रखो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, और यहीं से हम शून्य भी ज्ञात करेंगे। तो देखो पर ग्राफ कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं देखो। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, एक्स बराबर, देखो यहां से मिलेगा हमें 0, यहां से मिलेगा 0, यहां से मिलेगा माइनस का 2, माइनस का 2, यहां से क्या मिलेगा प्लस का 2, तो प्लस का 2। देखो इधर होता है माइनस का आनंद और इधर होता है प्लस का आनंद। अब देखो यहाँ से आप एक उठा लो कोई भी, यहाँ से एक्स की वैल्यू में से यहाँ से उठाओगे तो यहाँ जैसे मान लो प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, यहाँ प्लस या माइनस, ऐसे करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे यहाँ उठता है, मतलब यहाँ फिर यहाँ से फिर ऐसे ऐसे चलता है ये ग्राफ। तो इसका मतलब कुछ ऐसे ग्राफ ही चलने वाला है, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो ग्राफ देखो, ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ग्राफ। यहाँ होता है 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ऐसा होता है ये ग्राफ। इधर 1 2 3 4 5, ऐसे इधर होता है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ऐसे। ठीक है, देखो वैसे तीन हाथ का वो क्या मतलब होता है इसका, 3 हाथ का समीकरण का मतलब होता है कि जो है ग्राफ जो है एक तरफ से स्टार्ट होगा तो दूसरी तरफ जाकर खत्म होगा, मतलब ऊपर से स्टार्ट होगा तो नीचे जाएगा, ठीक है, या फिर नीचे से स्टार्ट होगा तो ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है ये। तो देखो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसा होता है 3 हाथ का। तो देखो मान लो ये इन्फिनाइट पर, मान लो इधर आके कहां पर है, ऊपर है, और इधर से ऊपर से आएगा -2 पर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, -2 पर नीचे आ गया, देखो -2 पर नीचे आ गया। फिर 0 पर क्या पहुंचे, ऊपर पहुंचे 0 से। चलो लाल से बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ जो है मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, ऐसे पहले इसे सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ देखना पड़ता है कौन सा चिन्ह कैसे होगा, ठीक है ना। देखो तो ऊपर से आएगा -2 पर नीचे जाएगा, -2 के बाद 0 पे फिर उठेगा 0 से, तो ये ऐसे करते हुए 0 पे उठ जाएगा, फिर उठ के +2 पर फिर नीचे आएगा ऐसे, फिर नीचे से फिर इन्फिनाइट पे जो है नीचे जाएगा। तो इसका ग्राफ लगभग ऐसा बनेगा शायद, ठीक है, लगभग ऐसा, मतलब जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही हो, लगभग इसका हम सिर्फ एक आइडिया निकाल लेते हैं, रफ आइडिया कि ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है। अब देखो इसके गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे रख देंगे 0, सॉरी शून्य, शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे 0 रख देंगे। तो x + 2 x - 2 बराबर रख देंगे 0। तो देखो यहां से जब इसको 0 रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, इसका मतलब होगा ये तीनों 0 के बराबर हैं। तो देखो यहां से एक तो आएगी x की वैल्यू 0, एक होगी x + 2 बराबर 0, तो यहां से हमें मिल जाएगा x की वैल्यू -2, और एक हो गया x - 2 बराबर 0, तो यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी 2। तो हमारे आंसर शून्य के कौन से हो गए, 0 -2 और 2। देखो इन्हें हम यहां से भी देख सकते हैं, जहां जहां पर ग्राफ काटता है, तो हमारा ग्राफ जो है x और y को x अक्ष को जहां काटता है वो हमारे क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो शून्य कौन से हो गए, -2 0 और 2। इसका आंसर हो गया 0 -2 और 2, इनमें से ये 3 इसके शून्य हो गए।
क्लियर है ये सब। शून्य कैसे निकालने हैं, पहले इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस 0 के बराबर रख देंगे तो हमारे शून्य आ जाएंगे। ग्राफ का आइडिया देखो, थोड़ा बहुत ऐसा होता है मतलब ये ग्राफ का आइडिया। क्लियर है ये सब। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अगर क्लियर है तो।